ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना। देश के किन किन राज्यों में बढ़ेगा तापमान। पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की तो बंगाल की खाड़ी में बन रहा एक और कम दबाव का क्षेत्र। इन राज्यों में बारिश की संभावना। भारत से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी हो गई है। देश के एक हिस्से को छोड़कर बाकी में अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना ना के बराबर। इसी के बीच बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से बारिश हो सकती है, लेकिन अभी वर्षा को लेकर कोई स्पष्ट पूर्वानुमान नहीं है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्सों में 24 घंटों के अंदर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तरी पूर्वी मानसून ने तमिलनाडु में अब दस्तक दे दी है। इसी वजह से दक्षिणी भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। हालांकि शुरुआत में इसके कमजोर रहने की संभावना है। वही मौसम विभाग ने बताया है कि 30 अक्टूबर तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। वही माहे के कुछ इलाकों में भी बारिश हो सकती है। वही दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रॉयल सीमा में 29 और 30 को बारिश की संभावना है, जबकि आंध्र प्रदेश में 28 से 30 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वही मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक केरल, माहे, तटीय दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी में 30 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वही गरज चमक के साथ तटीय आंध्र प्रदेश और रॉयल सीमा में भी बादल यहाँ पर बरसेंगे। वही मौसम विभाग ने कहा कि अगले 6 से 7 दिनों तक उत्तरी पश्चिमी भारत और मध्य पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों में सामान्य तौर पर मौसम शुष्क रहेगा। वह देश के हिस्सों में बारिश की संभावना नहीं है। वह अभी किसानों को यहाँ पर जो किसानों की प्रयुक्त फसल है वो अभी कटने लगी है। वही बारिश होने से उनकी जो खेती है वो प्रभावित हो सकती है। ऐसे में मौसम पूर्वानुमान खेती के अनुकूल है। वही कुछ हिस्सों में किसान मटर, सरसों और जो दूसरी सब्जियों वगैरह की बुआई कर रहे हैं। वही कुछ शुष्क मौसम और खेतों में पर्याप्त नमी की वजह से उनका काम आसान हो गया है। वही अगले कुछ दिनों तक मौसम किसानों के लिए लाभदायक रहेगा। वही निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट में कहा गया है आज बुधवार को तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश तो कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वही तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार यहाँ पर जताए गए हैं। वही बात करते हैं राज्यभर मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की। तो राजस्थान में बढ़ने लगी है सर्दी। रेगिस्तानी इलाकों में पारा आया है नीचे। जयपुर में सीजन की शुरुआत में सबसे सर्द रात। राजस्थान में सर्दी अब जोर पकड़ने लगी है। वह राजधानी जयपुर के अलावा पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में भी मंगलवार को तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज हुई है। वही शेखावटी के इलाकों में चूरू और झुंझुनू जिलों में बीते रात तक न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के नजदीक पहुंच गया। वह राजधानी जयपुर में बीती रात इस सीजन में अक्टूबर में सबसे सर्द रात रही है। यहाँ न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वही पश्चिमी विक्षोभ का असर राजस्थान में पूरी तरह से खत्म हो गया है। वही कश्मीर में बर्फबारी होने के कारण मौसम में यह असर देखने को मिल रहा है। वही जयपुर मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के खत्म होने के बाद राज्य में मौसम साफ रहने के आसार है और सर्दी यहाँ पर बढ़ेगी। वही दिवाली तक मौसम में बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि उत्तरी भारत के राज्यों में उत्तरी भारत के राज्यों में दक्षिण की तरफ से हवाएं चलना शुरू हो गई है। वही जयपुर में रात का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस गिरा है। इसके अलावा देर रात हल्की सर्दी हल्की हवा यहाँ पर चलती रही। वही झुंझुनू जिले के पिलानी में पारा 2 डिग्री नीचे आया है। इसके अलावा जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में तापमान में 1 से 2 डिग्री तक ये तापमान नीचे आया। वही अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और दूसरे जिलों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वह जयपुर मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक धनतेरस तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। वह दिन में धूप और शाम को सर्दी बढ़ेगी। वह तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। वह उत्तरी भारत से आ रही ठंडी हवाएं राजस्थान के कई इलाकों में सर्दी बढ़ाएगी। वही चूरू, सीकर और झुंझुनू, अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में तापमान में ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। वही मध्य राजस्थान में जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर क्षेत्र में भी तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट यानी तापमान नीचे जाने के आसार है। वही बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की। तो हिमाचल प्रदेश में 5 दिनों तक मौसम रहेगा साफ। केलोंग में तापमान पहुंचा है माइनस में। हिमाचल प्रदेश में 5 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार है। वही मौसम विज्ञान विभाग के अंदर शिमला के अनुसार प्रदेश के मैदानी और मध्य और पर्वतीय भागों में 30 अक्टूबर तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। वही राजधानी शिमला में कुछ इलाकों में कल मंगलवार को शाम को बूंदाबांदी हुई है। वही प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम का मिला जुला असर रहा है। वही राजधानी शिमला में सुबह के समय मौसम साफ रहा। वही दोपहर बाद शहर के कुछ इलाकों में बादल छाए गए। शाम को हल्की बारिश यहाँ पर हुई।
इधर केलोंग में न्यूनतम तापमान -3.2 डिग्री, कल्पा में 1.4, मनाली में 3.8 और डलहौजी में 9.3 तापमान दर्ज किया गया है। शिमला में 9.2, सुंदरनगर में 9.1 तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। वही अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली के मौसम अपडेट की, तो दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 120 साल का रिकॉर्ड। दिल्ली में बारिश ने 120 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वही मौसम में लगातार यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है। अक्टूबर महीने के अंतिम दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। खास बात यह है कि इस वर्ष मानसून राजधानी पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान नजर आया है। इस साल बारिश ने 120 साल का रिकॉर्ड दिल्ली में तोड़ दिया है। वही इस साल में अब तक 1502 mm बारिश हो चुकी है, जो कि एक वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होने वाली बारिश का एक नया रिकॉर्ड है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि राजधानी का मौसम आज साफ रहने के आसार है। वही पहाड़ों पर हुए पश्चिमी विक्षोभ के चलते सुबह शाम तेज रफ्तार से तेज हवा चल सकती है, जिससे जो सर्दी है वो तेज हो सकती है। वही दिल्ली में इस वर्ष रिकॉर्ड तौर बारिश हुई है। साल 1933 में 1420 mm बारिश हुई, जो कि 1901 से 1921 की अवधि के दौरान एक साल में हुई सबसे अधिक बारिश थी। वह राजधानी में 1933 और 1964 और 1975 के बाद यहाँ पर 121 वर्षों बाद चौथी बार है जब दिल्ली में 1200 mm से अधिक बारिश हुई है। वही सरफरजगंज वेधशाला, जिसे दिल्ली के मौसमी यहाँ पर संबंधी आंकड़ों मुहैया कराने वाले यहाँ पर संस्था माना जाता है, यानी इसे आंकड़े मुहैया कराने वाला माना जाता है। उसके मुताबिक सोमवार शाम तक 1502 mm बारिश दिल्ली में कर चुकी है। साल 1901 के बाद राजधानी में ये दूसरा सबसे अधिक बारिश है, जबकि यहाँ पर जब से IMD ने अपने आंकड़े जुटाना शुरू किया था। वही दिल्ली में पिछले साल की तुलना में दुगनी बारिश दर्ज की गई है। वह पिछले वर्ष 773 mm बारिश हुई थी, जबकि इस वर्ष 1502 mm बारिश दिल्ली में हो चुकी है। वही आमतौर पर दिल्ली में मानसून के दौरान 753 mm बारिश दर्ज की जाती है। पिछले साल राजधानी में 773 mm बारिश दर्ज की गई, जबकि साल 1975 में 1155 mm बारिश दर्ज की गई थी। वही बात करते हैं बिहार राज्य के मौसम अपडेट की, तो बिहार में ठंड का मौसम नजदीक, प्रदेश के अधिकांश इलाकों में छाए रहेंगे बादल। बिहार में ठंड का मौसम नजदीक है। वही सुबह में पछुआ हवाओं के प्रभाव बढ़ने से तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वही आसमान में काले बादल भी छाए हुए हैं। वही प्रदेश में बीते 72 घंटों के दौरान तापमान में 3 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है। वही मौसम विभाग के मुताबिक जो ट्रफ रेखा है वो तीव्रता से कम होने से बिहार के सभी हिस्सों में मानसून शुष्क रहा है। वही मौसम यहाँ पर शुष्क रहा है, जिसके चलते हल्की हवा में ठंड का एहसास हो रहा है। वही मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री कमी आई है। इसके साथ ही 3 से 4 दिनों में तापमान में और गिरावट बिहार के अंदर देखने को मिलेगी। वही आज यानी बुधवार को प्रदेश के अधिकांश जिलों में यहाँ पर अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहने का पूर्वानुमान। हालांकि 29 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम सामान्य तौर पर शुष्क रहेगा। इस दौरान सामान्य तौर पर बारिश के आसार नहीं है। वही मौसम विभाग की माने तो राज्य में पछुआ हवा के प्रभाव के कारण सुबह के समय और रात में लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। वही राज्य में कल दिन की शुरुआत धुंध और हल्के कोहरे के साथ हुई। वही दोपहर बाद अचानक मौसम मिजाज बदला। वह राज्यों के कुछ इलाकों में तेज से हल्की बारिश यहाँ पर देखने को मिली है। वही इस दौरान सीतामढ़ी के पुपरी इलाके में 4.2 और पटना में 31 और गया में 30 और भागलपुर में 30 और मुजफ्फरपुर में 28 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। वही बिहार के कुछ इलाकों में बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा यहाँ पर हल्के कोहरे के साथ साथ दिन में जो मौसम है औपचारिकता यहाँ पर ठंड का एहसास लोगों को यहाँ पर होने लगा है। वही प्रदेश के अंदर लगातार अब तापमान में बढ़ोतरी, यहाँ पर कुछ इलाकों में बढ़ोतरी तो कुछ इलाकों में गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की मौसम अपडेट की, तो मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में छाए हुए हैं बादल, छटपुट बारिश होने के हैं आसार। वर्तमान में मध्य प्रदेश के ऊपर कोई भी वेदर सिस्टम एक्टिव नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश पर बने वेस्टर्ली जेट के कारण मध्यम स्तर के बादल छा गए हैं। वही मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पूरे प्रदेश में आंशिक बादल बने हुए हैं। इसी वजह से कहीं कहीं छटपुट बारिश हो सकती है। वही इधर यहाँ पर वर्तमान में हवा का रुख उत्तरी और उत्तरी पश्चिम बना हुआ है, लेकिन बादलों की मौजूदगी के कारण न्यूनतम तापमान में अपेक्षित गिरावट नहीं हो रही है। इसी तरह जो स्थिति है वो 2 दिन तक यहाँ पर एमपी में रहने के आसार जताए जा रहे हैं मौसम विभाग की ओर से। वही मौसम विभाग के अंदर के मौसम विज्ञानी पीके शाह ने बताया है कि राजधानी में अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान यहाँ पर 16 डिग्री के आसपास का रिकॉर्ड किया गया है। वही सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 0.6 mm बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। वही मौसम विभाग केंद्र के पूर्व मौसम वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया है कि वायुमंडल में 8 से 12 किलोमीटर तक ऊंचाई तक
पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर काफी तेज गति से यानी 100 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा का प्रवाह जेट स्ट्रीम, यहाँ पर जो हवा चलती है उसको जेट स्ट्रीम कहते हैं। वही वर्तमान में सिस्टम उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। इसके असर से आसमान में मध्यम स्तर के बादल छा गए। हालांकि इस सिस्टम के प्रभाव से तेज बौछारें पड़ने की संभावना नहीं है। कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। वही शुक्ला के मुताबिक हवा का रुख उत्तरी और उत्तरी पश्चिम बना हुआ है, लेकिन बादलों के कारण तापमान में गिरावट नहीं हो रही है। वही बात करते हैं हरियाणा राज्य के मौसम अपडेट की, तो हरियाणा में सबसे बढ़ेगी ठंड। हिसार में न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री पर आया। पहाड़ी क्षेत्रों पर हो रही बर्फबारी के कारण हरियाणा में भी ठंड बढ़ना शुरू हो गई है। हिमाचल उत्तराखंड में कुछ इलाकों में ताजा बर्फबारी कर हुई है। वही हरियाणा में पिछले 2 दिनों से बारिश और ओलावृष्टि के कारण न्यूनतम तापमान में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। वही 14.6 डिग्री यहाँ पर हिसार में आ गया है, जो कि सामान्य से 2 डिग्री कम है। अम्बाला में अधिकतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रहा है, सामान्य 3 डिग्री से सामान्य से कम है। वही मौसम विभाग की माने तो 30 अक्टूबर तक पहाड़ों की ओर से चलने वाली उत्तर पश्चिम हवा के कारण हरियाणा, पंजाब समेत देश के मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ेगी। वही दिन का तापमान 27 से 28 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। रात का तापमान में 2 से 3 डिग्री कम रात का हो सकता है। वही हरियाणा के कई जिलों में बारिश से जहां मौसम में ठंडक यहाँ पर बन गई है, वही अनाज मंडियों में खुले आसमान में नीचे यहाँ पर पड़ी हजारों क्विंटल दाल बिक गई है। वही मौसम में ठंडक बढ़ने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।